सोचिए, नदी पर हुई एक बिल्कुल साधारण सी घटना कैसे एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर सकती है। चलिए आज एक कहानी के जरिए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत ही जरूरी पहलू। लालच, एक नाव और एक हादसा, बस यही तीन शब्द हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हादसे की। वो हादसा जो एक नदी पर हुआ और जिसने जिसने एक पूरे मुकद्दमे को जन्म दे दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से शहर से। यहाँ एक बड़ी सी नदी बहती थी और ये नदी कह सकते हैं वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। और हमारी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राकेश। राकेश का काम क्या था? वो अपनी नाव चलाकर लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता था। ये उसका रोज का काम था, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन फिर एक शाम राकेश के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि क्यों ना जल्दी से कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं, और बस इसी लालच में उसने अपनी नाव में जरूरत से कहीं ज्यादा सवारियां बैठा लीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, इतने सारे लोगों के वजन से उसका बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। अब अच्छी बात यह रही कि आसपास के लोगों ने फौरन मदद की और ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया। लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और बस यहीं से राकेश की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। तो अब मामला नदी से निकलकर सीधा अदालत पहुंच गया और सवाल अब यह था कि भाई कानून इस पूरी घटना को किस नजर से देखता है। अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जिसे भुला दिया जाना चाहिए, या फिर यह एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अदालत में जब राकेश की बारी आई तो उसने अपनी सफाई में कहा, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ये तो बस एक हादसा था। उसका तर्क सिंपल था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ इरादे को देखता है? और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत ने रुख किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 का। ये वो सेक्शन है जो खास तौर पर ऐसे ही मामलों से डील करता है। अब यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। कानून की नज़र में राकेश की वो छोटी सी नाव भी एक जहाज यानी कि वेसल की कैटेगरी में आती है। मतलब इसकी परिभाषा बहुत बहुत वाइड है। तो देखिए, कानून बिल्कुल साफ कहता है, जो भी व्यक्ति कोई नाव या जहाज यानी वेसल चला रहा है, उसके यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। और अगर उसकी लापरवाही यानी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक अपराध माना जाता है। अच्छा, तो कानून क्या कहता है ये तो समझ आ गया। अब बारी थी अदालत के फैसले की। तो आइए देखते हैं कि जज ने इस मामले में आखिर क्या फैसला सुनाया। अदालत ने 3 मुख्य बातों पर गौर किया। पहला, राकेश ने लालच में आकर नाव को ओवरलोड किया था, बिल्कुल। दूसरा, उसकी यही लापरवाही सीधे सीधे उस हादसे का कारण बनी। और तीसरा, सबसे जरूरी, यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी, जिसे निभाने में वो पूरी तरह फेल हो गया। और इन्हीं सबूतों और तर्कों के आधार पर अदालत का फैसला आया, राकेश दोषी है। कोर्ट ने साफ कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह लापरवाही से किया गया एक अपराध था। सजा के तौर पर अदालत ने राकेश पर जुर्माना लगाया और उसे कुछ समय के लिए जेल की सजा भी सुनाई। यह एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश था कि इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो राकेश का मामला तो यहां खत्म हो गया, लेकिन ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा और एक बहुत जरूरी सबक छोड़ गया। ये फैसला सिर्फ राकेश के लिए नहीं, सबके लिए एक सबक था। इसने एकदम साफ कर दिया कि कोई भी नाव या जहाज चलाने वाले व्यक्ति के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और लापरवाही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ नावों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, चाहे वो बस हो, कार हो या कोई भी दूसरा वाहन, उसे चलाते समय उसमें बैठे लोगों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इस पर एक बार सोचेगा जरूर।